और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। कई अटकलों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ही देर पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा। जेपी नड्डा ने इशारों में सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही। सिंधिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शान में कसीदे पढ़े। खुद जेपी नड्डा ने फूलों से सिंधिया का स्वागत किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सिंधिया ने इस मौके पर कांग्रेस को जमकर कोसा, कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर कोसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 महत्वपूर्ण तारीखों का जिक्र किया। लेकिन राजनीति में 2 महत्वपूर्ण तारीख उनके लिए 18 दिसंबर 2001, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। 2002 में पहला चुनाव लड़ा था, उपचुनाव गुना से जीते भी थे। और आज 11 तारीख 2020 की उनके राजनीतिक करियर में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जब वो बीजेपी के नेता बन गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे आज की इस बड़ी खबर पर। आज तक की नजर बनी हुई। लोकसभा में दिल्ली हिंसा की गूंज सुनाई दी है। दिल्ली हिंसा पर सरकार के साथ विपक्ष के सांसद अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी सदन में अपनी बात रखी, सुनिए। दिल्ली की दंगा के बारे में चर्चा करने का मौका हम सबको मिले हैं। सर, होली का त्योहार खत्म हुए हैं, लेकिन दिल्ली की खून की होली हमारे पीछा नहीं छोड़ते। द हॉरिबल स्पेक्टर ऑफ communal conflagration that had occurred in Delhi has been haunting our memory. इसलिए सारे हिंदुस्तान बेचैन है और जानना भी चाहते हैं कि कैसे
इस तरीके की घटना घटी और दोबारा इस घटना ना घटे, इसके लिए सरकार की तैयारियां, सरकार की तेवर नारा क्या है। सर, कोई कहते हैं कि हिंदू का जीत हुई, कोई कहते हैं मुसलमान का जीत हुई, लेकिन सर दंगा में ना हिंदू का जय होते हैं ना मुसलमान का विजय होते हैं, लेकिन इंसानियत जरूर पराजय होते हैं। पराजय अगर होते हैं तो इंसानियत की पराजय होते हैं। तो ये दंगा में, दिल्ली की दंगा में अगर किसी को पराजय हुए हैं वो हमारा इंसानियत की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।